आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया क्योंकि मेरी दशा बदल गई। परंतु ये दशा होती क्या है और ज्योतिष में महादशा और अंतर्दशा का क्या महत्व होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस्ट्रो गोस्वामी में। आज हम बात करने वाले हैं महादशा और अंतर्दशा के विषय में और जानेंगे उसका क्या महत्व है। तो आइए अब हम जानते हैं महादशा क्या होती है। तो महादशा एक समय सीमा होती है जिसमें वो ग्रह व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होकर फल देते हैं। वैसे दशा का सिस्टम 120 साल का होता है जिसमें हर ग्रह को एक निर्धारित समय सीमा दी जाती है। जैसे सूर्य की महादशा 6 साल के लिए होती है और केतु या मंगल की 60 साल के लिए होती है और चंद्रमा की 10 साल के लिए होती है, गुरु की 16 और बुध की 17 साल के लिए होती है, राहु की 18 साल और शनि की 19 साल के लिए होती है और शुक्र की 20 वर्ष की होती है। और हर ग्रह अपने नेचर के अनुसार फल देता है और ग्रह वही है लेकिन महादशा में उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। जैसे यदि राहु की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति को इल्यूजन यानी भ्रम में रह सकता है, फॉरेन जा सकता है या सडन राइज या फॉल हो सकता है। शनि की महादशा चल रही हो तो उसे स्ट्रगल, मेहनत या रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी महसूस हो सकती है। परंतु महादशा का असर केवल ग्रह की स्वभाव और उसकी शक्ति से नहीं होता, परंतु वो जन्म कुंडली में किस भाव में विराजमान है उससे होता है। यदि वो केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं, परंतु यदि वो दूर स्थान में विराजमान हो तो व्यक्ति को बुरे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई ग्रह केंद्र में विराजमान हो यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति को सफलता मिलती है क्योंकि ये विष्णु स्थान कहलाता है जो जीवन में स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। यहाँ बैठे ग्रह अपनी ताकत दिखाते हैं। महादशा में ऐसे ग्रह स्थिर, सफलता, प्रगति और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि शुक्र ग्रह 10वें भाव में विराजमान हो तो शुक्र की महादशा में करियर में ग्रोथ देखने को मिलती है और उनको सारी सुख सुविधा का प्राप्ति होती है। यदि कोई ग्रह त्रिकोण में यानी प्रथम, पंचम या नवम भाव में विराजमान हो तो वो अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि ये रश्मि स्थान कहलाता है। यहाँ पे बैठे ग्रह भाग्य, ज्ञान और अवसर की प्राप्ति कराते हैं। महादशा में ग्रोथ, भाग्य का साथ और आध्यात्मिकता और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि गुरु नवम भाव में विराजमान हो तो गुरु की महादशा में व्यक्ति को शिक्षा या फॉरेन ट्रैवल के अच्छे योग बनते हैं। यदि कोई ग्रह दूर स्थान में विराजमान हो यानी 6, 8 या 12 भाव में विराजमान हो तो इन्हें ट्रिक भाव कहा जाता है और इसे चैलेंजेस उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि 6वां भाव हमें रोग, रिपू और ऋण को दर्शाता है। 8वां भाव अचानक घटनाएं, रिसर्च, मृत्यु तुल्य कष्ट दर्शाता है और 12वां भाव जो खर्च, हानि, विदेश या मानसिक तनाव को दर्शाता है। ऐसे ग्रह की महादशा में लाइफ में स्ट्रगल, हेल्थ इश्यू या फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। यदि कोई ग्रह उपचय भाव में विराजमान हो यानी 3, 6, 10 या 11 भाव में विराजमान हो तो उसे उपचय भाव कहते हैं। उपचय का अर्थ है समय के साथ बढ़ना और इम्प्रूव होना। महादशा या अंतर्दशा में यह के ग्रह एज बढ़ने पर ज्यादा अच्छे फल देते हैं। अगर पाप ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि भी विराजमान हो तो स्ट्रगल के बाद भी सफलता मिलती है और शुभ ग्रह हो जैसे गुरु या शुक्र तो इनकम और कंफर्ट जल्दी मिलते हैं। और इसमें दूसरा फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं जैसे कि ग्रहों की दृष्टि, ग्रह ऊंचते हैं, नीचते हैं या स्वयं की राशि में विराजमान हो तो वो अच्छे फल देते हैं। यदि ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ युति में हो तो वो बुरे फल देते हैं। यानी महादशा का असर सिर्फ ग्रह की नेचर या उनकी
शक्ति से नहीं परंतु वो कहाँ पे विराजमान होते हैं उससे भी होता है। यदि वो केंद्र त्रिकोण में विराजमान हो तो व्यक्ति को शुभ फल और उनको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि वो दो स्थान में विराजमान हो तो व्यक्ति को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी चुनौतियों का सामना करने पर विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति और भी चमकता है। और यदि आपको ऐसी जानकारी और चाहिए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।